जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज राधा माधव जय कुंज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज का विषय क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। तो अनुशासन, तो दो प्रकार का अनुशासन है। एक तो क्या है? स्वयं का अनुशासन है ना, स्वयं कोई सेल्फ डिसिप्लिन है ना। और दूसरा क्या है? इम्पोज्ड डिसिप्लिन, इम्पोज्ड डिसिप्लिन है ना। तो ये दो प्रकार का जो है अनुशासन है कि एक तो स्वयं अनुशासित कोई व्यक्ति होता है
और दूसरा होता है जो बाहर से अनुशासित होता है ना। तो स्वयं अनुशासित जब हम नहीं होते तो हमें जो है बाहर से अनुशासित किया जाए तो ये हमारी रक्षा के लिए होता है। जो अनुशासन है ये हमारी बहुत रक्षा होती है इससे। और भक्ति में जो भजन क्रिया का जो सोपान है, तीसरा, पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया। तो भजन क्रिया का ये जो है अंग है। भक्ति अगर 9 अंग माने जाएं तो भजन क्रिया में ये सब अनुशासन है ना। तो इसी से फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति इसी से होगी, है ना। तो हम लोग बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, और भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो तीसरा जो भक्ति का सोपान भजन क्रिया का, तो ये इसमें शिक्षाष्टकम में दूसरा जो है ये बिंदु है, दूसरा बिंदु है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। संसार रूपी जंगल की जो महादावानल है तो वो शांत होती है ना। तो ये भजन क्रिया इस प्रकार से ये होती है। तो अनुशासन, एक तो सेना का भी अनुशासन होता है, सेना में भी अनुशासन होता है। सेना में अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है ना। और प्रभुपाद को जो है सेनापति भक्त कहा गया है, सेनापति भक्त, है ना। तो सेनापति हैं प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु ने जो है भविष्यवाणी की थी चैतन्य मंगल में, वो किस प्रकार की प्यार है कि सेनापति भक्त को मैं भेजूंगा, है ना। ऐसा है ना कुछ, है कि मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा जो हाँ 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 कितना सही सही बात बताई, बिल्कुल। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, हैं, भारत को छोड़ करके पापी लोग जाए धर्म छोड़ करके दूर देश जाएंगे तो मोर सेनापति भक्त मोर सेनापति भक्त, है ना। तो उनको जो है मतलब करेगा, उनको जो है दमन करेगा, अनुशासित करेगा। सेनापति, मेरा सेनापति भक्त जाएगा। तो ये जो है प्रभुपाद सेनापति हैं, है ना। और प्रभुपाद ने जो है जब झांसी में संस्था बनाई थी तो उसका नाम क्या रखा था, लीग ऑफ डिवोटीज, यानी भक्तों की सेना, भक्तों की सेना, है ना। तो प्रभुपाद जो है इसी भावना में थे कि हमें सेना का संगठन करना है, सेना का संगठन करना है। किसके विरुद्ध है, माया के विरुद्ध, माया के विरुद्ध सेना का संगठन करना है ना। और माया की जो सेना है वो बहुत खतरनाक है, बहुत बलवान है माया की सेना। और वो जो है लगातार आक्रमण करती है माया की सेना। जब प्रभुपाद से कहा गया कि अभी तो बड़ी जो है बहुत आतंक फैला हुआ है, बड़े खतरे की स्थिति है, बहुत से जो है जो दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें प्रभुपाद से जब कहा गया कि विश्व युद्ध चल रहा है और में शत्रुओं के जो है बहुत आक्रमण हो रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि पहले से ही माया के आक्रमण हो ही रहे हैं, माया की सेना के आक्रमण हो रहे हैं। तो माया की सेना का ही आक्रमण है कि ठंड तो भी जो बढ़ गई है ये माया की ही सेना का आक्रमण है। कि आप बाहर अगर जाएं तो 1 घंटा तक, अगर मान लो आपके कपड़े नहीं, गर्म कपड़े नहीं हैं, तो 1 घंटा से ज़्यादा आप जीवित नहीं रहेंगे। तो ये माया की सेना का ये आक्रमण है। और कभी कभी माया की सेना ऐसी भी आक्रमण करती है कि लौट जाती है और आप जो है निश्चिंत होकर बाहर निकलते हैं तो फिर वार करती है तुरंत। तो ठंड लौट करके आती है, आपने कपड़े उतार दिए कि अब ठंड चली गई, कपड़े उतार दिए और फिर लौट करके जो है ठंड लग जाती है। तो माया की सेना का जो है इस प्रकार से प्रहार हो ही रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा जो कि जो विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध, कोई नई बात नहीं है कि विश्व युद्ध चल रहा है। ये इसको हम जो है नेचुरल मान लेते हैं कि नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल मतलब जो
स्वाभाविक जो स्थिति है हमारी, वो तो भगवान के धाम में है, जहाँ कि किसी प्रकार का जो है आक्रमण नहीं है, किसी प्रकार का आतंक नहीं है। तो वो जो है हमारा घर है और हमारा जो है वो धाम है, भगवत धाम है। लेकिन यहाँ पर हम जो है आक्रमण की स्थिति में है, आतंक की स्थिति में है। तो हमें भी जो है अपनी सेना बनानी है और माया के विरुद्ध हमें भी जो है क्या करना है, प्रहार करने हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाई थी, वो भक्तों की सेना के नाम से बनाई थी। तो प्रभुपाद जो है सेना के संगठन के भाव में रहे हमेशा। तो चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी की थी, तो वो सेनापति भक्त जो है वो प्रभुपाद ही थे, है ना। तो वो फिर सफल नहीं हुई, और सफल इसलिए नहीं हुई कि उनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि 70 साल की अवस्था में ये बालक जो है जाएगा, विदेशों में जाएगा और जो है 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। तो वो समय नहीं था, समय के पहले प्रभुपाद ने कोशिश की, तो उनका जो उत्साह था कि समय के पहले उन्होंने प्रयास किया। और जब ठीक 70 साल के हुए तो 1965 में, है ना, 1965 में, है ना, उन्होंने फिर वो किया, वो जो न्यूयॉर्क में हुआ था ना, उसे क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन, है ना, पंजीकरण, इस्कॉन का पंजीकरण, है ना। तो जब प्रभुपाद 70 साल के हो गए, तो फिर वो जो है कार्यक्रम उनका मतलब विधिवत शुरू हुआ, है ना। तो फिर उन्होंने जो संस्था का जो निर्माण किया, इस नाम से किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, है ना। तो इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। तो संघ भी जो है एक प्रकार से क्या है, यूनियन, है ना, यूनियन है। संघ मतलब सोसाइटी या यूनियन बोलते हैं, संघ माने यूनियन भी होता है ना। तो फिर प्रभुपाद ने ये सूत्र भी दिया, यूनिटी इज फोर्स, यूनिटी इज फोर्स, है ना। तो हमें जो है यूनिटी, हमें जो है यूनिटी बनानी है, संघ बनानी है, इसी में फोर्स है ना। और फोर्स क्या है, माया के विरुद्ध है, हमें जो है फोर्स बनाना है ना। तो वो भाव तो उसी प्रकार का है। इस्कॉन शब्द से भी जो है प्रभुपाद का जो भाव है वो वही है कि हमको जो है मतलब लड़ाई लड़ना है ना। और जब भक्त लोग जो है पुस्तक वितरण करते हैं, तो प्रभुपाद जो है और जो है उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं कि और करो और करो और करो, डबल करो, है ना। तो इसी प्रकार से है कि सेनापति जो है अपने सैनिकों को जो है बोलता है और बम फेंको और बम फेंको, है ना। तो माया की सेना में जो है जो भक्तों की सेना है वो बम डालती है। तो प्रभुपाद की पुस्तकें क्या है, बम, प्रभुपाद ने बम बनाए, है ना। तो आप जो है बम गिराते हैं, भक्त लोग बम गिराते हैं, माया की सेना बम गिराते हैं। और जब विस्फोट होता है, बम का विस्फोट होता है ना, तो उनके बाल उड़ जाते हैं। ये जो बम है ये शरीर को नहीं उड़ाते, शरीर तो जो है स्वस्थ रहता है, बढ़िया हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं उनके। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद का भाव था डिसिप्लिन, है ना। और डिसाइपल शब्द भी बना है किससे, डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन से ही डिसाइपल शब्द बना है अंग्रेजी में। और हिंदी में जो शब्द बना है शिष्य, है ना, तो वो भी शिक्षा से बना है और शासन से बना है। शासन, जो शासन में रहे, गुरु के शासन को माने और गुरु की शिक्षाओं के अनुसार वो जो है शासन को स्वीकार करे, तो वो जो है शिष्य कहलाता है, डिसाइपल, है ना। तो भजन क्रिया के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम स्वयं अनुशासित नहीं होते हैं, तो बाहर से जो है हमारे ऊपर कुछ फोर्स हो, हमारे ऊपर कुछ फोर्स हो बाहर से, और इस तरह से हम जो है अनुशासित रहें। तो प्रभुपाद ने इस बात की जो है इस बात पर जोर दिया कि फोर्स होना चाहिए।
इसी के लिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो मंदिर हैं ये फ्री होटल नहीं है, मेरे जो मंदिर हैं ये फ्री होटल नहीं है ना। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सोचे कि ठीक है, किसी भी आश्रम, कोई कहीं भी आश्रम होते हैं, कोई साधु जो है अपना पड़ा रहता है, अपना खाता पीता है, सोता है ना, इस तरह से जो है अपना समय गुजारते हैं। तो ऐसे बहुत से आश्रम बने हुए हैं। कोई भी साधु है चला जाए, है ना, तो कुछ नहीं, ना भजन करता है, ना कुछ शिक्षा देता है, ना स्वयं अपने लिए कुछ नियमों का पालन करता है, ना किसी को शिक्षा देता है, अपना पड़ा रहता है, खाता है, सोता है, साधु की वेशभूषा धारण कर ली, हाँ, और इस तरह से उदर निमित्तिम बहुकृत वेशा, उदर निमित्तिम बहुकृत वेशा, पेट भरने के लिए कई प्रकार के वेशभूषाएँ जो है चलती हैं आजकल, है ना। तो इस प्रकार के जो धर्मशालाएँ होती हैं, तो वहाँ पर टिके रहते हैं, कई सालों तक टिके रहते हैं। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, ना कोई कुछ पूछने वाला है। किस प्रकार से जो है वो चल रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे मंदिर ऐसे नहीं है ना। तो इसमें संकेत तो यही है कि आपको जो है यहाँ जो सब रहने की सुविधा दी जाती है और जो है शुद्ध जो प्रसाद भोजन है वो प्राप्त हो रहा है, तो आपके सुरक्षा के लिए जितनी व्यवस्था जो की जा रही है, तो इसलिए नहीं की जा रही है कि आप इसका दुरुपयोग करें और अपने जीवन को जो है बर्बाद करें। आप अपने जीवन को सुधारिए और अपने जीवन का जो है पूरा लाभ उठाइए, मनुष्य के जीवन का लाभ उठाइए। तो अच्छी पूरी तरह से आप जो है अनुशासन में जो नियम है उन सब का पालन करिए। तो भजन क्रिया का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति भजन क्रिया में लगा है, अब वो जो है स्वयं से जो है उसको प्रेरणा मिलती है तो करे, स्वयं से प्रेरणा मिलती है तो करे, और स्वयं से प्रेरणा नहीं मिलती तो ऊपर से जो है उसको कुछ फोर्स हो, ऊपर से कुछ जो है बल प्रयोग हो और इस तरह से करे, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद का जो है मतलब ये सिद्धांत है, प्रभुपाद का सिद्धांत है। अगर मंगल आरती में नहीं आते हैं तो विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए, जो आश्रम में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, अगर मंगल आरती में नहीं आते हैं तो उनको जो है प्रसाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। नो मंगल आरती नो प्रसादम। तो ये भी प्रभुपाद ने जो है ऐसे कठोर नियम बनाए। तो ये कठोर नियम जो है ये क्या होते हैं, ये सात्विक सुख कहलाता है। इसमें जो कठोरता होती है, नियमों की कठोरता होती है, ये सात्विक सुख कहलाता है। यह तदग्रे विषम परिणाम में अमृतोपमम। प्रारंभ में वो विष के समान लग सकता है, प्रारंभ में विष के समान लग सकता है कि मंगल आरती के लिए जब उठाया जाता है तो जहर की तरह लगता है। प्रारंभ में विष की तरह लगता है कि कितनी बढ़िया नींद आ रही है, सब जो है मतलब नष्ट कर दिया, मेरा सर्वनाश हो गया। जब तक विष में वे प्रारंभ में विष की तरह लगता है, परिणाम में अमृतोपमम, और परिणाम में अमृत के समान है ना। तो हमेशा के लिए सुखम अनंतम, है ना। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामन और हृदय भुजा में। तो ये मनुष्य का देह इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि उन्हीं भोगों को भोगा जाए जो कि विषभुजान, जो मल खाने वाले जो सुअर हैं वो जो है भोगते हैं। तो खाना सोना, है ना, ये सब जो है भोग करना, ये सब सुअर लोग भी जो है उसका आनंद ले रहे हैं। जिस नींद का आप आनंद ले रहे हैं कि जो मंगल आरती में उठने का समय है, वो नींद बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत सुख मिल रहा है। ये सुख जो है मल खाने वाले जो सुअर हैं वो भी प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य का शरीर क्या इसलिए प्राप्त हुआ है कि उसी सुख को आप लें, उसी सुख को आप जो है भोगें जो कि मल खाने वाले सुअर भी भोगते हैं, उनको भी सुख, इसका सुख मिलता है। तो बड़े जो है ये मतलब कठोर शब्द हैं, बड़े कठोर शब्द हैं। सदगुरु जी बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं कि मनुष्य का देह इसलिए नहीं मिला है कि सुअर भी जो है, जो मल खाने वाले सुअर है, इसी सुख में वो
डूबे रहते हैं। बहुत बढ़िया जो है उनकी नींद होती है, बहुत अच्छे प्रकार से सोते हैं, है ना। तो नायम देहो देह भाजाम लोके कृष्णान काम नर लोके, मनुष्य का जो शरीर है कृष्णान कामान, और जो सुअर हैं वो बिना किसी कष्ट के ये सुख प्राप्त करते हैं, और आप बहुत बहुत कष्ट करके आप ये सुख प्राप्त कर रहे हैं, बहुत इसमें परिश्रम कर रहे हैं। क्या खाने सोने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो कष्टान कामान अर्हते विभुजामि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तो दिव्य तपस्या के लिए ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है ना। तो दिव्य तपस्या का मतलब है कि जब अपने शुद्धिकरण के लिए आप तपस्या करते हैं तो दिव्य तपस्या होती है। और एक दूसरी भी तपस्या होती है, असुरों की तपस्या होती है, असुरों की तपस्या होती है। तो वो तपस्या कहती है मूढ़ ग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, कि मूर्खता के भाव में कोई तपस्या करता है या पीडया अपने को कष्ट पहुंचाने के लिए ही तपस्या कर रहा है, अपने को कष्ट पहुंचाने के ही लिए तपस्या कर रहा है, परस्व या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या करता है, या दूसरों का विनाश करने के लिए तपस्या करता है ना। तमोगुणी तपस्या है ना। तो मनुष्य का शरीर ऐसी तपस्या करने के लिए भी नहीं मिला है, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और दिव्य तपस्या का मतलब क्या है, अपने शुद्धिकरण के लिए, कि हमारी शुद्धिकरण। तो हमारा अगर शुद्धिकरण होता है तो फिर हम स्वाभाविक रूप से हम श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। तो श्री कृष्ण तो चुंबक हैं, श्री कृष्ण चुंबक हैं, है ना। कृष्ण जो आकर्षण करें, खींचे, लेकिन वो खींचता है लोहा को। लोहा अशुद्ध होता है तो नहीं खींचता, है ना। तो हम सब जो है लोहे हैं, अशुद्ध हैं, इसलिए कृष्ण से आकर्षित नहीं होते। तो कृष्ण तो बहुत जो है पावरफुल मैग्नेट हैं, बहुत शक्तिशाली चुंबक हैं। हम लोग जो है अशुद्ध लोहा हैं। लेकिन जो तपस्या, दिव्य तपस्या है, वो इस लोहे को शुद्ध करती है। लोहे की जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करती है। और जब लोहा शुद्ध हो जाता है तो चुंबक की तरफ से हम आकर्षित होता है। तो खिंचाव, तो फिर खिंचाव का अनुभव करेंगे। अगर आप शुद्ध होते हैं तो आपका जो है स्वाभाविक खिंचाव होगा, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि जो कृष्ण भावना है ये कोई जो है बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है कि बाहर से थोपा जाए। ये हर व्यक्ति के अंदर जो कृष्ण प्रेम है ये सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। तो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। और ये जो भजन क्रिया की विधि है, ये जो दिव्य तपस्या की विधि है, जो डिसिप्लिन अनुशासन की जो विधि है, इस विधि के द्वारा क्या होता है कि वो कृष्ण प्रेम जो है वो उदय हो जाता है। तो लोहा जैसे शुद्ध हो जाता है तो उसके अंदर आकर्षण का उदय हो जाता है ना। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम कि आप कृष्ण के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके ऊपर थोपी जा रही है कि आप कृष्ण से प्रेम करो। और कृष्ण प्रेम जो है आप स्वतः उदित हो जाएगा। अशुद्धियाँ निकल जाएं तो अपने आप उदित हो जाए, आप शुद्ध होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो आप शुद्ध होते हैं। तो कृष्ण प्रेम जो है फिर जो है आपके अंदर उदय हो जाएगा, है ना। और आप जो है खींचेंगे, आप आकर्षित होंगे, कृष्ण की ओर आकर्षित होंगे, है ना। तो नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण यार, ये क्या है, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्रवण आदि, तो श्रवण से प्रारंभ होती हैं और भी विधियाँ। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, तो चित्त शुद्ध हो जाए तो करे उदय, है ना। तो डिसिप्लिन का मतलब यही है। और प्रभुपाद ने जो है इसलिए मंदिर में जो है ऐसे पद भी बनाए, जैसे टेम्पल कमांडर। टेम्पल कमांडर ये कभी भी ये शब्द जो है मंदिरों में प्रयुक्त नहीं होता था। जैसे मठ के कुलपति हैं, ऐसे का कुलपति, मठ के कुलपति हैं इस तरह से, या मठाध्यक्ष, अध्यक्ष तो फिर भी होता है, तो प्रेसिडेंट शब्द तो अंग्रेजी में
और उसको जो है संस्कृत में अध्यक्ष शब्द बोला जाता है। लेकिन जो कमांडर शब्द है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कमांडर को सेनापति, कुछ ऐसे कमांडर है ना, सेनाध्यक्ष या जो भी हो। तो वो जो है कमांडर जो शब्द है, ये आर्मी कमांडर, कमांडर तो शब्द सेना में ही प्रयुक्त होता है। हरि बोल। आवाज ठीक है? हरि बोल। ये जो अनुशासन है तो ब्राह्मण का तो ये स्वाभाविक गुण है, ब्राह्मण का ये लक्षण है? ब्राह्मण का लक्षण है समोदमस्तपा शौचम, कि वो जो है सम दम तपस्या पवित्रता ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जो 9 गुण हैं ये ब्राह्मण के स्वाभाविक हैं। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है तो उसमें स्वाभाविक ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन ये संस्था ब्राह्मण बनाने के लिए है, ब्राह्मण बनाने के लिए है, तो इसलिए ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसी ब्राह्मण के प्रशिक्षण में फिर ये जो है अनुशासन है, जो ऊपर से भी जो है अनुशासन, ऊपर से भी कुछ फोर्स मतलब होता है। और कोई भी भक्त जो है अगर अपने अनुसार चलता है, अपने मन के अनुसार चलता है और अनुशासन नहीं मानता तो उसको डर होना चाहिए कि मुझे नहीं रखा जाएगा। तो प्रत्येक भक्त को डर होना चाहिए कि मुझे नहीं रखा जाएगा। और ये डर बहुत आवश्यक है कि जिससे कि हम जो है सही दिशा में चलें, है ना। तो जो योग के 8 अंग हैं, अष्टांग योग होता है ना, उसके भी 8 अंग होते हैं। तो उसमें भी यम और नियम, ये पहला जो कदम होता है वो, या पहला अंग यम होता है, दूसरा अंग होता है नियम, है ना। तो ये भी उसी प्रकार अनुशासन का ही जैसा है। तो यम का मतलब है कि जो आपको नहीं करने, जो कार्य आपको नहीं करने, आपकी प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये करना कि आप करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, तो उसको यम कहते हैं। तो 5 हैं। और दूसरा फिर उसका अंग होता है नियम, कि जो आप नहीं करते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं और आपको करना है, तो नियम है। तो 5 जो है यम है, 5 नियम है। उसको कहते हैं यम को बोलते हैं डोंट डू, है ना, वर्जित, है ना। तो मतलब डोंट उसको अंग्रेजी में बोलते डोंट है। तो 5 हैं डोंट और 5 हैं डूज, है ना। डूज मतलब करना है ना। तो 5 जो है जो यम, जो 5 यम है ये अष्टांग योग के हैं। तो सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा कि आपको हिंसा नहीं करना। स्वाभाविक है, लोगों के अंदर स्वाभाविक है कि हिंसा करते हैं, हिंसा करने की प्रवृत्ति है ना। भौतिक संसार है, ईर्ष्या का संसार है, ये स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या है। भगवान से हम ईर्ष्या करके आए तो एक दूसरे से फिर ईर्ष्या क्यों नहीं होगी? भगवान से ईर्ष्या करके आए तो एक दूसरे से भी ईर्ष्या तो क्यों नहीं होगी? ईर्ष्या है। तो अहिंसा मतलब डोंट। तो आपके मन में ईर्ष्या है लेकिन उसको कंट्रोल करो, है ना। और उसको आप जो है निकालो नहीं, मन से भी नहीं हिंसा करना, मन से भी किसी का कष्ट नहीं पहुंचाना, अपने मन से अपने वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, और शरीर से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो स्थूल रूप में तो यह है कि भाई हिंसा मतलब किसी की हिंसा नहीं करो, किसी को किसी के शरीर में जो है आघात मत करो, तो हिंसक है। ये अहिंसा सामान्य रूप से अहिंसा का ये मतलब है। लेकिन अहिंसा का मतलब होता है शरीर मन वाणी तीनों से, है ना। मन से भी आप हिंसा कर सकते हैं। आपकी आँखें
आप देखते हैं किस दृष्टि से, तो उसमें भी जो है हिंसा होती है। किसी को जो है आप देखते भी हैं अगर गलत तरीके से, तो उसको जो है वो बहुत आघात मिलता है ना। तो वो आपकी जो दृष्टि है वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि किसी को कष्ट ना पहुँचे। तो आप मन से आप जो है हिंसा मत करो, है ना। और वाणी में भी जो है बड़ा मतलब कष्ट मिलता है। वाणी भी जो है बाण की तरह कभी कभी वाणी होती है जो चुभती है हृदय में, और वो भी जो है बड़ा कष्ट होती है। जैसे ध्रुव महाराज बोले कि जो विमाता, सौतेली माता विमाता सुरुचि के जो वचन बाण हैं वो मेरे हृदय में बिंधे हुए हैं, और वो घायल हो चुका है मेरा हृदय, इसलिए मैं वापस घर नहीं जा सकता, ध्रुव महाराज बोले, है ना। तो ऐसी बातें भी आप अगर कभी बोलते हैं तो ये नहीं बोलना, कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है इस तरह की, मन से भी नहीं, वाणी से नहीं, और शरीर से प्रहार करना, है ना, या किसी की हत्या करना, तो ये हिंसा है ना। तो सामान्यतः वो हिंसा उसी को बोलते हैं भाई किसी की हत्या ना करो, लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो किसी के प्रति भी जो है आप मन वाणी शरीर से भी किसी को कष्ट ना पहुंचाइए, तो ये अहिंसा है, नहीं करना। यम का मतलब नहीं करना। फिर दूसरा है सत्य। सत्य तो इसमें भी क्या है कि झूठ नहीं बोलना, इस तो यम है कि नहीं बोलना, तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी है ना। उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के अंदर वो बताया ना कि 4 प्रकार के दोष हैं ज्ञान में, तो उसमें एक क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति, धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। तो इसमें भी कंट्रोल करो आप, कि सत्य का पालन करो। तो ये जो है एक जो है यम कहलाता है कि ना करो, है ना, ये यम। तो दूसरा यम हो गया। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है आस्तिकता, कि ईश्वर के प्रति आपकी जो है वो मान्यता हो, कि ईश्वर को आप मानते हैं, है ना। तो ये भी स्वाभाविक है, जीव को भूलने की प्रवृत्ति है, और हम भूलना चाहते थे भगवान को, इसलिए हम यहाँ आए। तो स्वाभाविक है भगवान को भूलने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर स्वाभाविक है। तो अस्तेय का मतलब क्या है कि आप स्मरण करो कि ईश्वर है, तो ये यम कहलाता है। इसलिए यम कहलाता है, ये आपको जो है ये नहीं करना, क्या भूलना नहीं ईश्वर, है ना। अस्तेय स्वीकार करो कि ईश्वर है, ईश्वर का नियंत्रण है। तो आस्तिक बनो, इसलिए अस्तेय बोलते हैं। अस्तेय का मतलब है कि आस्तिक बनना, और अस्थि से मतलब कि है, भगवान है, आप नहीं देख रहे तो वो हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है। किसी चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि वो है नहीं, तो वो है ना। और उनका शासन है, उनका जो है ईश्वर का जो है नियंत्रण है, तो ये सब हमें जो है मानना है। और ना मानने की प्रवृत्ति है, इसलिए कि नास्तिकता से आप ऊपर उठो, अस्तेय। तो इसलिए इसको यम कहा गया है। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य भी जो है ये क्या है, ये यम है कि नहीं करना। तो ये भी स्वाभाविक है। जो ब्रह्मचर्य तोड़ना, ये भी जो है एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो मैंने इसमें नोट किया है इस संबंध में। 8 प्रकार का मैथुन है जो स्वाभाविक होता है और हमें उसको नहीं करना है। स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्चा क्रिया निष्पत्ति रेवचा एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणा विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। तो विपरीत है ब्रह्मचर्य, विपरीत है इन 8 प्रकार के कार्यों से विपरीत चलना है आपको। तो ये स्वाभाविक। स्मरणम यानी स्त्री का स्मरण करना, कीर्तनम तो बातें करना, केली हंसी मजाक करना, प्रेक्षणम देखना, गुह्य भाषणम एकांत में मिलना,
संकल्प हो, फिर विचार करना, हाँ, और अध्यवसाय से फिर योजना बनाना, क्रिया निष्पत्ति, फिर शारीरिक सहवास करना, हाँ। तो ये 8 अंग हैं, मैथुन के 8 अंग हैं। तो विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः, जैसे जो विपरीत है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है, कि जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनको जो है ये 8 प्रकार के मैथुन का त्याग करना है। तो ये भी यम कहलाता है, यम ही कहलाता है कि नहीं करना, है ना। फिर 5वां है अपरिग्रह, 5वां अपरिग्रह है ना। तो अपरिग्रह का मतलब क्या है कि संचित नहीं करना, बहुत चीज़ें इकट्ठी नहीं करना है, जो आवश्यक नहीं है तो उन चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, तो वो अपरिग्रह कहलाता है। तो परिग्रह करने की भी हर व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, है ना, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और लोग जो है धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत धन इकट्ठा करते हैं, और उसी में ही मतलब मर जाते हैं। छिपा दिया है, गाड़ दिया ज़मीन में और मर गए, किसी को पता भी नहीं चला, गड़ा हुआ है। अभी तो अच्छा है, अभी बैंक बैलेंस है, वो छोड़ के चला गया तो किसी को मिल जाएगा। पहले तो लोग पैसा गाड़ते थे, है ना, वो गड़ा हुआ रहता था, फिर पता नहीं कब किसको मिलेगा, इस तरह से होता था, है ना। और इसी प्रकार से अन्न के गोदाम भर करके जो हमने रखते हैं लोग, है ना। तो ये सब परिग्रह कहलाता है। स्वाभाविक है जीवों के अंदर परिग्रह करना, इकट्ठा करना, है, तृष्णा, लोभ, है। तो अपरिग्रह का मतलब है किसका त्याग करो, कि जितनी जो है आवश्यकता है अपना उतना ही सामान रखो। तो ये 5 प्रकार के यम हैं। तो ये सब जो है इसी के अंदर है, अनुशासन के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर है। अब 5 प्रकार के नियम, अब क्या क्या करना है, ये दूसरा अंग है अष्टांग योग का, दूसरा अंग। पहला अंग है यम, दूसरा अंग नियम, है ना। तो हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमें शिक्षा तो मिलती ही है, कुछ शिक्षा तो मिलती है। अष्टांग योग की जो है ये पहले अंग के बाद दूसरा अंग, 5 प्रकार के नियम हैं। तो 5 प्रकार के नियम क्या है? शौचम, एक तो है शौचम की पवित्रता। तो ये नियम कहलाता है कि आपको करना है, इसमें आपको जो है विशेष प्रयास करना है कि आप करिए पवित्रता। तो पवित्रता के नियम है ना। तो मन की भी पवित्रता है, तो वो भी जो है मना प्रसादा सौम्यत्वम, तो मन को आप पवित्र रखो, है ना। तो ये नियम है कि आप जो है पवित्रता के नियमों का पालन करिए। शरीर की भी पवित्रता, है ना। तो देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम, शरीर की भी तपस्या है, शरीर की पवित्रता, है ना। तो शरीर को पवित्र कैसे रखना है ना। आप शौच जो है मतलब करते हैं, तो इस तरह से आपको जो है मतलब अपने पवित्र करना है। आप शौच के बाद स्नान करते हैं, है ना। तो ये सब जो है पवित्रता के नियम हैं। तो ये पहला नियम जो है डू, आपको ये करना है। फिर दूसरा है संतोष, संतोष भी जो है आपको करना है। संतुष्ट है, जिसमें यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाए। तो ये विशेष जो है आप ये प्रयास करना है कि आप संतुष्ट रहो। संतुष्टि का जो है विशेष आपके अंदर जो है ये प्रयास होना चाहिए, इसलिए नियम कहलाता है डू। फिर तीसरा है तप, तीसरी तपस्या। तो यहाँ तपस्या का मतलब सामान्य रूप से क्या है कि कोई भी उसे कहते हैं कि कोई प्रतिकूल मतलब जो होती है उसको आप सहन करो, है ना। तो ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कुछ कष्ट सहन करो, है ना, इनकन्वीनियंसेस, है ना। तो आप उनको सहन करो। तो तपस्या ये भी नियम है कि आपको ये करना है ना। फिर चौथा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का मतलब है कि आपको अपने जो दिए गए पाठ हैं, जो आवश्यक जो आपका अध्ययन है वो आपको करना है ना। तो ये नियम कहलाता है, ये नियम है कि आपको ये करना है, करना ही है, है ना। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है? वो अस्तेय तो था कि ईश्वर को ना मानना, वो तो यम था, है ना। तो ईश्वर को आप नहीं मानते हैं, ये गलत बात है, तो इसको ना करो। इस प्रकार से नास्तिकता को छोड़ दो।
तो ये यम है। और नियम में क्या है, ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर की ओर आने, ईश्वर की ओर जाने का प्रयास करो, ये जो है अपना ये नियम भी हो गया। तो यम भी हो गया, नियम भी हो गया। इसी को बोलते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्यो न जातोचित, है ना, विधि और निषेध, है ना। तो यम का मतलब निषेध है और नियम का मतलब विधि, है ना। तो विधि भी और निषेध दोनों प्रकार से हम जो है इसको मतलब मानते हैं कि सबसे बड़ी जो विधि है, सब जितने प्रकार की विधियाँ हैं कि ये करना वो करना ये करना ये नियम, तो उनमें सबसे बड़ी विधि क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, कि हमेशा विष्णु का स्मरण करना, है ना। और फिर जो नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बहुत से हैं नहीं नहीं नहीं, उनका राजा क्या है, विष्णु को भूलना नहीं, यम और नियम दोनों, है ना। स्मर्तव्यो न जातो चेत सर्वे विधि निषेधास्यु किंकरा एत्यो न संशया। जितने भी विधि और निषेध हैं तो इन दो के ही किंकर हैं। विष्णु को भूलना नहीं है, तो जितने भी नहीं नहीं कहे, नहीं 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 नहीं, उनका राजा यही है कि विष्णु को नहीं भूलना, है ना। अगर आप जो है मतलब बहुत से नहीं नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे, ये नहीं करते, हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते हैं, बड़ा अपने वो मानते हैं कि हम, लेकिन नहीं नहीं तो कर रहे हैं, लेकिन विष्णु को भूल गए, तो फिर क्या क्या फ़ायदा हो, इतने नहीं नहीं कर रहे हैं आप, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, है ना, लेकिन विष्णु को भी विष्णु को भूल रहे हैं। तो विष्णु को ना भूलना, ये सब जो है जितने भी विधि निषेध हैं कि ये नहीं करना ये नहीं करना, तो उनका जो लक्ष्य होना चाहिए कि विष्णु को नहीं भूलना है। और विधियां कितने, हम तो ये भी करते, हम तो ये भी करते, हम तो ये करते, तो बड़ा अपना जो है बखान कर दें, गौरव अपना जो है दिखा रहे हैं कि हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, लेकिन विष्णु का स्मरण नहीं करते, तो सब बेकार। आप जितना भी करते हैं नियम, जितने भी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अगर विष्णु का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार। तो सब विधियों का जो राजा है विष्णु का स्मरण करना, और सब प्रकार के निषेधों का राजा है विष्णु को नहीं भूलना। सर्वे विधि निषेधास्यु किंकरा एत्यो न संशया। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में, और अब हमारे साथ में कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार किया जाए। तो बहुत सी इस संबंध में बातें होंगी आपके मन में, तो आप लोगों की ओर से कोई विचार है, कोई चर्चा, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। ऐसे तो इसमें होता नहीं, पर भगवान के आचरण वगैरह होता है तो कुछ चिंता रहती है, जैसे भोग लगाना। हाँ, तो ये जो है मतलब विधि है, बहुत अच्छा बताया, ये विधि है, विष्णु का स्मरण करने की विधि है। क्या है कि भगवान की अर्चा विग्रह की आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब इसी विधि इसी प्रकार से है कि आपका जो मन है वो स्थिर हो, स्मरण हो, है ना। जितने भी विधि हैं तो कृष्ण भावना में आप 16 माला जप करो, है ना। तो हमारी जो है मुख्य विधि, सबसे मुख्य विधि क्या है, 16 माला जप करना, एक विधि है, और 4 निषेध। अष्टांग योग में 5 जो है निषेध हैं और 5 विधि निषेध, यानी 5 प्रकार के यम हैं और 5 प्रकार के नियम है ना। तो वही जो है हमारे जो यम है वो 4 हैं, 4 यम हैं और 1 नियम है। हम लोग उसको तो नियम बोलते हैं, ये 4 नियमों का पालन करना, वास्तव में तो वो यम है कि नहीं करना। हम बता दो नहीं करना नहीं करना, हम कहते हैं 4 नियम, 4 नियमों का पालन करना, लेकिन वास्तव में नियम नहीं है, वो यम है। लेकिन यम लोग समझ नहीं पाते तो हम कहते नियम, है ना। तो 4 जो है हमारे क्या है, यम है, निषेध है ना। 4 निषेध हैं और वो बाद में आते हैं, पहले आता है हमारा नियम, 1 नियम और 4 यम। पहले हम कहते हैं भाई माला जप करो, हम पहले जो है निषेध नहीं बताते, है ना। अष्टांग योग में पहले 4 प्रकार के क्या हैं, निषेध हैं,
और फिर 4 प्रकार के विधियाँ, नहीं 4 नहीं 5 प्रकार, 5 प्रकार के निषेध हैं। पहले 5 प्रकार के निषेध करो, फिर 5 प्रकार की विधि करो, ये दूसरा अंग है। तो भक्ति के मार्ग में क्या है? हाँ, पहले निषेध नहीं है, एक नियम कि माला पे जप करो, पहले एक नियम है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें तो 4 प्रकार के निषेध हैं, है ना। तो 4 प्रकार के निषेध, 4 प्रकार के निषेध हैं और 1 प्रकार का नियम। ये जो है बड़ा है, ये शक्तिशाली है, ये बहुत शक्तिशाली है। 1 नियम, 4 निषेध, 4 यम, है ना। ये है, ये नियम, 16 माला जप करना नियम, ये नियम। तो पहला हमारा जो है भक्ति मार्ग ये इस प्रकार से है, ये सफल है। अब वो सफल नहीं है अगर आप ऐसे बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, है? तो वो कहेंगे है? कि आप भी जो है, आप भी जो है बोलना बंद करो अपना। आप कहेंगे ये मत करो, ये मत करो, वो कहेंगे आप भी बोलना बंद करो, आप भी बोलना मत बंद करो अपना। वो अपना वो निषेध अपना बता देंगे है? कि आप मत बोलो, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में जो है मतलब सबसे पहले हम क्या बताते हैं? नियम, बाद में यम बताते हैं। लेकिन अब व्यवहार में हम बोलते हैं 4 नियम, 4 नियम बोलते हैं, व्यवहार में बोलते हैं, क्योंकि यम शब्द का प्रयोग फिर जो है वो उतना व्यवहारिक नहीं है। तो इस तरह से व्यवहार में हमें कई बार जो है शब्द बदलने पड़ते हैं, है ना। ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ बोलिए जी। इसी भक्तों के संबंध में हम देखते हैं कि अगर हम अनुशासित रहने का प्रयास करें तो कभी कभी और जो भक्त हैं वो मतलब कभी जैसे बदल भी हो जाता है बीच में, तो बहुत ही आकर्षित लगता है, उस तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसा लगता है हम नियम पालन करके सूखे होते जा रहे हैं और वो लोग काफी आनंद में हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वो सात्विक सुख यही है, सात्विक सुख यही है। प्रारंभ में विष के समान लगेगा, प्रारंभ में विष के समान लगेगा, है ना। बड़ा जो है फीका, ये फीका है, विषय रस से फीका। इसके कहते हैं भाई ये जो इस्कॉन है ना, इस्कॉन जो है फीका है, विषय रस से फीका है ना। क्योंकि व्यभिचार नहीं है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, तो फिर क्या सुख मिलेगा। ये लोग जो है फिल्म भी नहीं देखते, फिल्म देखने नहीं जाते, है ना, सिनेमा नहीं देखते, क्लबों में नहीं जाते। ये लोग जो है बिल्कुल बेकार के लोग हैं। इसे एक बड़ी हंसने वाली बात है कि एक भक्त था, तो उसने किसी की हत्या कर, पहले भक्त नहीं था वो, उसने किसी की हत्या कर दी थी, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब जो भी कारण हो हत्या कर दी, तो अब जो है पुलिस उसके पीछे पड़ गई, तो इस्कॉन का भक्त बन गया। अब इस्कॉन का भक्त छिपने के लिए इस्कॉन का भक्त बन गया और 16 साल तक उसने भक्ति करी। फिर बाद में उसने जो है अपना परिचय दिया, जो अपने जो इंचार्ज थे भक्तों के, कि मैंने तो हत्या कर दी थी तो मैं इस्कॉन का भक्त बन गया हूँ। तो उनके जो लीडर थे, भक्तों के लीडर थे, उन्होंने कहा कि आप जाओ पुलिस को आत्मसमर्पण कर दो कि मैंने जो है मतलब हत्या की थी और ऐसा हुआ। तो वहाँ वो गया, पुलिस में गया और पुलिस के जो भी अधिकारी थे उन्होंने पूछा तुम कहाँ रहे, इतने समय तक कहाँ रहे? इस्कॉन में रहे। क्या करते रहे? रोज मंगल आरती करते रहे, क्लास सुनते रहे, माला जप करते रहे हैं। तो बोले तो तुमको तो जो जेल में जो यातना भोगनी थी उससे ज़्यादा हो लिया था अब तुम छूट गए, उससे ज़्यादा तुमने यातना भोग ली। तो उसने कहा अब तुमको जो है हम कोई दंड नहीं देंगे, तुमने दंड भोग लिया, तुमने बहुत ज़्यादा दंड भोग लिया। तो ये है उनकी नज़रों में मतलब बहुत है। कोई लोग तो रोते हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग इतने जो है मतलब बेकार हैं। इतने बेकार हैं ये लोग हैं, कुछ भी नहीं, मतलब ये कुछ खाते ही नहीं है, ये तो कुछ खाते ही नहीं है लोग हैं। अगर मांस नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते, ये लोग कुछ खाते ही नहीं लोग, है ना। ये बेकार के लोग हैं,
है ना, इनके जीवन में क्या सुख है ना। तो ये है ना, प्रारंभ में जो है जो विष के समान लगे और परिणाम में अमृत के समान लगे, है ना। और ऋषभदेव जो कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे, तो सत्वम शुद्धे तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो ब्रह्म सुख अनंत, अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त हो, उसका अंत ही नहीं है। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जो सुख मिलेगा उसका अंत ही नहीं होगा। तो प्रारंभ में अगर विष लगे तो क्या नुकसान है, अंत में तो अमृत हो जाएगा, जो कि मतलब कभी अंत ही नहीं होगा उसका, ऐसा सुख मिलेगा। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम सुखम आत्यंतिकम ये तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, आत्यंतिकम सुखम तो तद्बुद्धि ग्राह्यम, तद्बुद्धि कृष्ण भावना भावित बुद्धि, तद्बुद्धि। तो जब कृष्ण भावना भावित बुद्धि हो जाती है उससे ग्राह्यम, उसके द्वारा वो पकड़ में आता है आत्यंतिक सुखम। तो आपकी बुद्धि अगर ऐसे हो जाए तो फिर आप उस सुख को पकड़ सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सुख बहुत बड़ा सुख है। मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इसी भाव में बहुत सुख है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत है, वो भक्ति के रस प्राप्त होता है, शांत रस, रास रस, ये सब जो है शुद्ध बुद्धि के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। भाव से भाव कहते हैं, है ना। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से अतीत है ये, है ना। फिर इंद्रियां भी जो है जब शुद्ध हो जाती हैं तो इंद्रियों से भी प्राप्त होता है सुख, इंद्रियों से प्राप्त होता है। तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, कृष्ण का प्रसाद है, जो कृष्ण के प्रसाद का अलग ही स्वाद है ना। अगर भोग नहीं लगा है तो वो जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, और जो भोग लगा है तो फिर विशेष स्वाद है, तो फिर उसका भी अंतर पता चलेगा। अतीन्द्रिय तो ये जो है मतलब शुद्ध इंद्रिय होती है तो फिर वो सुख प्राप्त कर सकते हैं आप। तो जब तक शुद्ध नहीं हुई तो आपको वो सुख नहीं प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे नीरस, ये बिल्कुल नीरस है, इसमें कोई सुख नहीं है, इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है, ये लोग पागल हैं, सब पागल हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सुध गोस्वामी का भागवतम रिकॉर्ड हुआ, सुखदेव गोस्वामी जी का भागवतम रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सुखदेव गोस्वामी का भागवतम रिकॉर्ड नहीं हुआ, भागवतम रिकॉर्ड नहीं हुआ, सुध गोस्वामी रिकॉर्ड हुआ, और सुध गोस्वामी का हुआ नहीं। सुख परीक्षित संवाद ये जो है व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत बनाया तो वो लिखित रूप से नहीं बनाया। व्यास जी ने लिखा था महाभारत, व्यास जी ने लिखा था महाभारत, है ना। और वो भी अपने हाथ से नहीं लिखा, गणेश जी से लिखवाया। तो लिखित रूप में श्रीमद् भागवत नहीं था। व्यास जी ने जो रचना की थी श्रीमद् भागवत की तो वो लिखित रूप में नहीं की थी, है ना। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को जो पढ़ाया भागवत, तो लिखा हुआ थोड़ी पढ़ाया, सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया भागवतम। तो उसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने अगस्त्य मुनि से सीखा। अजामिल की जो कथा है तो सुखदेव गोस्वामी कहते मैंने अगस्त्य मुनि से ये सुना, तो व्यास जी से नहीं सुना अजामिल की कथा, है ना। तो वो श्रीमद् भागवत जो परीक्षित सुख संवाद है वो श्रीमद् भागवतम, है ना। तो व्यास देव से प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवतम, है ना। लेकिन फिर उसमें और भी कुछ बातें अगर मतलब हमें मिलती हैं तो वो भी सब श्रीमद् भागवतम हो जाती है ना। तो फिर कोई भी मतलब जो है भगवान के संबंध में जो बातें होती हैं, भक्ति के संबंध में जो बात होती हैं, वो सब श्रीमद् भागवत हो जाता है, भागवतम वो सब हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी ने जो सुनाया तो सुध गोस्वामी सुन रहे थे, तो उनका मैंने जो सुना वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी जो है शौनकादि ऋषियों को जो सुना रहे हैं परीक्षित सुख संवाद की। परीक्षित ने क्या प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी उन्होंने सुना, लिखित रूप में कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो सुध गोस्वामी ने जो सुनाया श्रीमद् भागवत, जो शौनकादि ऋषियों ने सुना, अब वो फिर लिखित रूप में जो हुआ, अब जो भी हो जैसे भी हो वो अलग बात है, ठीक है ना।
व्यास जी ने जो है जो लिखित रूप में दिया था उस महाभारत दिया था। और फिर ये भी है कि व्यास जी ने ही अगर लिखित रूप दिया तो व्यास जी लिख सकते हैं, तो वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भविष्य की बात भी लिख सकते हैं। और वो कह रहे हैं सूतवाच, है ना, शौनकवाच, तो वो सब जो है वो इस तरह से बोले कि जो हो चुका है ऐसा, लेकिन व्यास जी ने लिख दिया तो वो उनके लिए वो भविष्य में जो होने वाला वो भी उनके सामने उसी प्रकार से जैसे हो गया है। तो व्यास जी अगर लिखें या लिखवाएं जो भी है, 18 पुराण उन्होंने जो है इस तरह से जो अगर किए हैं, तो स्वयं लिखे या लिखवाए, किससे लिखवाए, तो व्यास जी ऐसा भी कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं किसी को भी, तो वो लिख सकता है। ठीक है ना। अब ये विषय से हम बहुत दूर चले गए। आज का विषय है और समय कितना है अभी कुछ समय तो है? तो आज के विषय पर चर्चा करो। ये तो विषय है नहीं, आपका विषय बहुत रुचिकर है, ये तो है, लेकिन अभी हमारा हाँ बोलो। जैसे वीर्य स्खलन होता है, वीर्य स्खलित होता है, उससे और अनुशासन का बहुत मतलब कोई चीज हम आते हैं जीवन में अच्छी बुरी जो लेके आते हैं, तो ये अनुशासन मतलब अगर कोई वीर्य स्खलित हो रहा है तो वो नहीं कर सकता ना। ये शरीर की आवश्यकता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन निद्रा सुरक्षा मैथुन, ये शरीर की 4 आवश्यकताएं हैं। तो वीर स्खलित होगा, वीर को आप रोक नहीं सकते हैं, वो स्खलित होगा। और अगर ऊर्ध्वरेता कोई अगर बन जाए, जैसे 4 को ऊर्ध्वरेता कि वीर को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो वो एक अलग जो है विधि है, और वो जो है मतलब बहुत कठोर तपस्या का जीवन होता है वो, जो कि वीर को ऊपर उठाएं कोई व्यक्ति। तो अभी इतना हम लोगों के लिए नहीं है कि भाई वीर स्खलित ना हो, इतना तो नहीं हम लोगों के लिए कठोर नियम। अभी सामान्य नियम ये है कि जो विवाह के बाहर संबंध ना करें, ये है ना। और हम लोग जो है मतलब चिंतन ना करें, इस तरह से चिंतन ना करें, तो फिर जो वीर स्खलित हो जाता है तो वो हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कोई मतलब उसमें दोष नहीं माना जाता है। क्योंकि हम ब्रह्मचर्य के लिए जो मतलब ऊर्ध्वरेता बनने के लिए जो विधि है वो बहुत कठोर है, और वो उसका पालन नहीं किया जा सकता, फिर आप कोई काम ही नहीं कर सकते। कलयुग में संभव नहीं है उस तरह से कि वीर को ऊपर उठाया जाए, है ना। लेकिन फिर भी ये जो है ब्रह्मचारी ही होते हैं कि हम दिन रात लगे हुए हैं, भजन लगे हुए हैं, है ना। लेकिन फिर भी रात्रि में अगर मान लो कुछ दूषित विचार आ जाएं और वो जो शरीर और वीर स्खलित हो जाए, तो वो जो है फिर वो दोष नहीं माना जाता है। और फिर आप उठते हैं सवेरे, फिर आप स्नान करते, फिर तो सब शुद्धिकरण हो जाता है, सब धुल जाता है ना। तो ये बड़ी आवश्यक बातें हैं, आपने जो बात उठाई ये बड़ी आवश्यक बातें हैं। इसमें कई भक्त लोग जो बड़े मतलब निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें, तो ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मेरा इससे आगे उठा हुआ कि जब मतलब अपना अनुभव से बोल रहा हूँ कि जब वीर्य स्खलित नहीं होता था जीवन में, उस समय जो भी चीज़ सोचते थे डिटरमिनेशन, जैसे नहीं खाना है, एक टाइम खाना है, तो एक टाइम ये करना है, कुछ मतलब नियम जो करना है जीवन में, वो बहुत इजी होते थे। रीडिंग करना और सब कुछ बहुत फोकस होता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में आदतें बदलती गई तो मतलब थोड़ा फोकस बहुत सी चीज़ों पे उससे सहायता जरूर मिलती है, ब्रह्मचर्य से सहायता जरूर मिलती है कि व्यक्ति जो है निश्चय कर पाए किसी चीज़ में। लेकिन ये जो है ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण भी होता है, ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण होता है समो दमस्तपः शौचम, इसका स्वाभाविक गुण भी होता है। तो इसका संबंध है भी इससे भी और इससे नहीं भी है। तो आप सत्वगुण में अगर ऊपर उठते हैं तो इसमें सब प्रकार के जो है गुण आते हैं, सब प्रकार की जो है दोष दूर होते हैं। तो सत्वगुण निर्मल होता है, रजोगुण से ऊपर हम उठते हैं। तो सवेरे की साधना जो है हमें ऊपर उठाती है। तो केवल एक ही बिंदु नहीं है कि भाई इसी को ही हम सोचें, और भी दूसरे अनर्थ हैं, है ना। तो मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब जो है जो दोष हैं उन सबसे हमें ऊपर उठना है। और ये जो 4 नियम है फिर और सूक्ष्मता से हम पालन करते हैं। अभी 4 नियम स्थूल रूप में हम पालन कर रहे हैं कि भाई इतना ही है कि
मैं परा स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं करना। ये है। लेकिन फिर इसका सूक्ष्म और बन जाता है कि आप और सूक्ष्म रूप में भी आप इसका पालन कर रहे हैं, है ना। तो भक्तों की संगति से जो है फिर हम और शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। और फिर इस वो क्या है, यमुनाचार्य का श्लोक भी है ना, यदवधि मम चेता कृष्ण पादार बिंदे नव नव रस धामनी रंतुमासित, है ना। बत नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम चा। तो मतलब वो बड़ी मतलब एक प्रकार से नफरत हो जाती है, स्त्री की संगति का जो है जो सुख है उससे नफरत हो जाती है। तो वो चीज़ अगर जब तक नहीं आती है तो आप फिर भी उस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा में आप चल रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत इसमें निराश नहीं होना चाहिए और अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें भक्तों की संगति प्राप्त हुई है। ठीक है ना। हो गया समय, क्योंकि हमें अब समय से हर काम करना है ना। और आप लोग 11:15 का ही मतलब बनाइए कि 11:15 बजे चलना है, क्योंकि 11 बजे फिर निकल जाना है। हाँ, सब लोग जो है 11:15 तक आप लोग बस में आ जाइए, तो 11 बजे निकलना ही है ना। हाँ, हरे कृष्णा। श्री ऐसे जीवन जिए हैं पूरी डिसिप्लिन होके। इस टॉपिक प्रभु जी से सुनने में बहुत आनंद आता है और इंस्पिरेशन मिलते हैं। हम शास्त्र में भी सुने, कोई इस जीवन में उतारा, उससे सुनने से हमारे को कृपा मिलती है, हमारी शक्ति भी मिलती है उसको पालन करने का। सो हम यही याचना करेंगे प्रभु जी से कि हमको आशीर्वाद दिए प्रभु जी, हम भी पश्चिम में चलें और उस डिसिप्लिन आपने बताया कितनी इम्पोर्टेंट है भक्ति में। प्रभु जी का आशीर्वाद रहे तो हम सब कर सकते हैं। सब हरि वाह। प्रभु जी के लिए धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस जिता मित्र प्रभु जी की जय। Stop.